हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मौली और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सम मस्ट फैक्ट्स ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेस वो चीज है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी बुलाया जाता है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो डिजीज स्प्रेड हो सकता है, या फिर विद द हेल्प ऑफ वाटर, या फिर एयर के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, जो बहुत ज्यादा स्प्रेड होके लोगों को बीमार बना देता है बहुत जल्दी जल्दी, उसी के बारे में ही है आज का डिस्कशन। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्या है इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कॉज होता है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डिजीज को कॉज कर रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। मतलब जो डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये हम कब फील कर पाते हैं? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करने के कारण हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देंगे, इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, उस रिस्पॉन्स के कारण जो सिम्टम्स आएगा वही है डिजीज का सिम्टम्स। अब देख लेते हैं क्या है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? जो कैरी करते हैं डिजीज को। तो जैसे कि हम जानते हैं मलेरिया जो है, मलेरिया कौन कॉज करते हैं? मलेरिया मच्छर काटने के कारण होता है, बट कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। तो जो कैरी करके लेके जा रहे हैं, बीमारी को फैलाते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर। और जो बीमारी बनाते हैं बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? The time interval between the entry of pathogen into host and appearance of symptoms। मतलब एक मेरे ऊपर इन्फेक्शन हुआ, मच्छर ने मुझे काटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मेरे अंदर गया, जाने के बाद तुरंत ही कोई सिम्टम नहीं आएगा। तो जितना टाइम बाद पहला सिम्टम आएगा ये डिजीज अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद, उसको ही हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो पहले देख लेते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स के बारे में सब लोग ही जानते हैं, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका वेक्टर क्या है? एयरबोर्न ट्रांसमिशन। मतलब हवा के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब खांसने या छींकने के बाद जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बनते हैं उससे स्प्रेड होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। कभी कभी ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं चिकन पॉक्स में, ये ब्लिस्टर्स किसी भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो तब उस पर्सन को डिजीज हो सकता है। सिम्टम्स में क्या है? इची रैश, फीवर, फैटिक एंड ब्लिस्टर्स। ये ब्लिस्टर्स होते हैं, फीवर आता है, रैशेस होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 21 डेज। तो 14 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स अपियर होने में। 14 दिन बाद, इन्फेक्शन होने का 14 दिन बाद एक ब्लिस्टर आएगा या फिर 2 ब्लिस्टर आएगा, उसके बाद ये ब्लिस्टर और बढ़ने लगेंगे। कॉलेरा। तो कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरी। ये इसका वेक्टर है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, किसी को कॉलेरा हुआ है, उसको डायरिया हो रहे, उसको वॉमिटिंग हो रहे, वो वॉमिटिंग के बाद या फिर डायरिया के बाद अपने हाथ साफ करने या फिर वॉमिट साफ करने या फिर एक्सक्रीटा साफ करने गया कोई तालाब के पास, उसी तालाब से किसी ने पानी पिया है तो उनको हो सकता है ये कॉलेरा। तो इंजेक्शन अगर कर रहे, पानी अगर नहीं भी पी रहे, मुंह धो रहे उस पानी से, तो भी थोड़ा बहुत अगर जर्म्स अंदर चला जाएगा तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स में होगा सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड वोमिटिंग। इंक्यूबेशन पीरियड है 12 आवर्स टू 5 डेज। डिप्थेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। वेक्टर है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट और थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द होगा, फीवर होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा और थिक ग्रेश कोटिंग ऑन थ्रोट। तो ये जो यूव्यूला है या फिर विलम पेलेटाई है, ये जो चीज, इसमें ग्रेश कोटिंग आ जाता है, टंग में ग्रेश कोटिंग आ जाता है और टॉन्सिल्स में भी ग्रेश कोटिंग आ जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 5 डेज। गोनोरिया। तो गोनोरिया क्या है? ये एक एसटीडी है। मतलब
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम एसटीडी बोलते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है नेजेरिया गोनोरी। इसका वेक्टर कोई नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मतलब ह्यूमन ही इसको स्प्रेड करते हैं और ह्यूमन के अंदर ही रहता है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कांटेक्ट, वेजाइनल, ओरल या फिर एनल। सिम्टम्स क्या है? पेनफुल यूरिनेशन, डिस्चार्ज होता है, जेनाइटल डिस्कम्फर्ट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 डेज। तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया क्या है? लार्ज एब्डोमेन और पेल्विक पेन्स होता है फीमेल्स में, साथ साथ कभी कभी ब्लीडिंग में हो जाते हैं। इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग भी आ जाते हैं। मेल्स में क्या होता है? ग्रेइश, येलोइश या फिर व्हाइटिश डिस्चार्ज होते हैं। और आईज में कॉन्जंक्टिवाइटिस टाइप का सिम्टम्स आ जाते हैं, इची आईज हो जाते हैं और स्वेलिंग ग्लैंड्स हो जाते हैं, मतलब ग्लैंड्स फूल जाते हैं, सूज जाते हैं थ्रोट्स में। हेपेटाइटिस ए, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस ए वायरस, इसको हम एचएवी भी बोलते हैं। वेक्टर कोई नहीं है, ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू ही जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट, मतलब फीकल मैटर कहीं धो रहे हैं उसी जगह से अगर कोई पानी कंज्यूम कर रहे हैं उससे हो सकता है, या फिर फूड अगर उसी जगह पे कोई घास या पत्ता हुआ है उसको अनकुक खा रहे हैं तो हो सकता है। सिम्टम्स में है जॉन्डिस, मतलब हाई बिलिरुबिन जिसके कारण आंख सफेद से येलो हो जाते हैं, फटीग होता है, नौशिया वोमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 50 डेज। तो हेपेटाइटिस ए का सिम्टम्स है वोमिटिंग, नौशिया, फीवर और हाई टेम्परेचर, येलो स्किन और येलो आईज, पेन इन एब्डोमेन हो जाते हैं और डार्क यूरिन हो जाते हैं और पेल स्टूल हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, एचबीवी इसको बोलते हैं, वेक्टर ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू ही होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर थ्रू प्लासेंटा बिटवीन मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सिम्टम्स में है जॉन्डिस, फैटिग, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, इंक्यूबेशन पीरियड 45 to 160 डेज। तो इसका सिम्टम्स क्या है? एपेटाइट कम हो जाते हैं, उल्टी उल्टी सा लगते हैं जिसके कारण खाने का मन नहीं होता है, आंख येलो हो जाते हैं, फीवर हो जाते हैं और जो यूरिन होता है वो बहुत ही येलो कलर का होता है और जो स्टूल होता है वो पेल टाइप का व्हाइटिश कलर का होता है, नोशिया एंड वोमिटिंग होता है, पेन इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन होता है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, डायरिया ये सब होता है, जॉइंट में पेन होता है, बहुत ज्यादा थकावट सा महसूस होते हैं। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस सी वायरस, इसका वेक्टर कोई नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर कोई नीडल से या फिर इंजेक्शन से आपको दवाई दिया गया वो इंजेक्शन कोई और यूज करे तो हो सकता है ये ट्रांसमिशन। और इसका सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन बहुत ही कम होता है, मतलब रेयर केसेस में देखा जाता है। सिम्टम्स में है फैटिक, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लीवर डैमेज और साथ साथ आ जाते हैं आंख में येलोइशनेस, फीवर आ जाते हैं, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, साथों साथ हाथ पैर में दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है और पेट का राइट साइड में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा फटीग लगता है, मतलब वीक फील होते हैं। गैस गैंग्रीन ये बहुत ही एक डरावना डिजीज है, जो अगर एक जगह इन्फेक्शन हो जाता है ना वो धीरे धीरे स्प्रेड करने लगता है पूरा बॉडी में। तो अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो इसके एक ही ट्रीटमेंट है, इस पार्ट को काटना पड़ेगा। जैसे कि मानिए पैर का इस पार्ट में गैंग्रीन हो गया तो पैर का इस पार्ट को काट करना पड़ेगा ताकि इस पार्ट में डिजीज स्प्रेड ना हो। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, वेक्टर कुछ नहीं है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डैमेज टिश्यूज में, ये बैक्टीरिया जब अफेक्ट करते हैं सिम्टम्स से सीवियर पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाते हैं, गैस प्रोडक्शन होते हैं इस अफेक्टेड टिश्यू में और इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है इसका। और है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एचएसवी, वेक्टर कोई नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन कांटेक्ट इंक्लूडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, सिम्टम्स है पेनफुल सोर्स और ब्लिस्टर्स, इचिंग एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स जो कि सर्दी खांसी जैसा सिम्टम्स आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 12 डेज। लास्ट है इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी या फिर सी के थ्रू स्प्रेड होता है, इसका वेक्टर है एयरबोर्न ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर कोई खांस रहे या फिर छींक रहे उसके छींक के सामने आप हो तो आपको ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू इनहेलेशन,
सिम्टम्स में आ जाएगा फीवर, कोल्ड, काफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स, फटीग और इनक्यूबेशन पीरियड है 1 to 4 डेज। तो आज का वीडियो इतना ही देर के लिए था, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका और एक पार्ट भी आने वाला है, वो पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का जरूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।